नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। 2026-27 में 1 लाख अग्निवीर होंगे रिटायर। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी। यह उन 25% से अलग जो परमानेंट सेना ज्वाइन करेंगे। विद्वानों में एक राय नहीं, कब मनाएंगे दीपावली। जयपुर गोविंद देव मंदिर में 31 अक्टूबर, अयोध्या में 1 नवंबर को कुछ बोले दोनों शुभ दिन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। कहा भारत हिंदू राष्ट्र, मतभेद को भुलाना होगा। मोदी योगी भी कह चुके बंटेंगे तो नुकसान होगा। दिवाली से पहले योगी सरकार का महिलाओं के लिए तोहफा। उज्ज्वला योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं को मिलेगा फ्री सिलेंडर। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव कराए। एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। कांग्रेस एनसी अलायंस में आने को तैयार। पीडीपी फारूक बोले अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स में इसी गठबंधन की सरकार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के पोल ऑफ पोल्स। हरियाणा के 13 एग्जिट पोल में कांग्रेस की वापसी। जम्मू एंड कश्मीर के 10 पोल में कांग्रेस एनसी सरकार। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। हेल्थ सेक्रेटरी को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े। सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। रेलवे ने यात्रियों को दी सौगात। दिवाली छठ से पहले चलाई नई दिल्ली और दरभंगा जंक्शन के बीच द्विसाप्ताहिक त्योहार स्पेशल ट्रेन। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा 10 वर्षों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया भाड़ा बढ़ा दिया, प्लेटफॉर्म टिकट पर दाम बढ़ा दिए। अब ये कहीं रेल की पटरियां न बेच दे। विनेश फोगाट सीएम सेने की सीट पर वोटिंग आंकड़े बढ़े। हुड्डा सेफ लेकिन मार्जिन घटेगा। अनिल विज, दुष्यंत कांडा, जिंदल मुश्किल में। भव्य श्रुति विरासत के सहारे। 92 एयरफोर्स डे से पहले चेन्नई में एयर शो। पहले वर्ल्ड वॉर के हार्वर्ड एयरक्राफ्ट ने कलाबाजियां दिखाई। सारंग तेजस ने बनाया फॉर्मेशन। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर अनशन की इजाजत नहीं। बोले लद्दाख भवन में अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। देश का मानसून ट्रेकर। मेघालय में बाढ़ से 10 की मौत। यूपी में 49 गांव डूबे। लुधियाना में आंधी से दुर्गा पंडाल गिरा, 2 की मौत। हरियाणा में 66.96% वोटिंग। पिछले चुनाव से 1.24% कम। सीएम सेनी के क्षेत्र में 3% तो भूपेंद्र हुड्डा की सीट पर 6% मतदान कम हुआ। टॉप 10 कंपनियों में से 9 का मार्केट कैप 4.74 लाख करोड़ रुपए घटा। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रही। इसकी वैल्यू 1.88 लाख करोड़ रुपए घटकर 18.76 लाख करोड़ रुपए रह गई। 26 नवंबर को संसद का जॉइंट सेशन बुलाने की तैयारी। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर मोदी सरकार ले सकती है फैसला। बीजेपी ने हरियाणा के एग्जिट पोल नकारे। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले लोगों का रुझान भाजपा की तरफ। कांग्रेस ने कहा 67 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। नीट पेपर लीक में सीबीआई की तीसरी चार्जशीट। 21 आरोपी। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में प्रश्न पत्र लीक हुए। एमबीबीएस छात्रों ने सोल्व किया। अब तक 40 आरोपी। चीन की बढ़ने वाली है टेंशन। भारत के समंदर में क्वाड देशों की नौसेना करेगी बड़ा युद्धाभ्यास। जंगी जहाज दिखाएंगे जलवा। बंगाल में 10 साल की बच्ची से रेप मर्डर का आरोप। परिवार बोला शरीर पर चोटें, हाथ पैर टूटे थे। ममता बोली दोषियों को मृत्युदंड मिले। स्त्री 2 के कोरियोग्राफर जानी मास्टर से नेशनल अवार्ड छीना गया। असिस्टेंट ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। तेलंगाना पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट बोला चुनी हुई सरपंच को हटाना गंभीर मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटा। कार्यकाल पूरा होने तक पद पर बहाल किया। ट्रंप पर जहां हमला हुआ वहीं फिर दिया भाषण। मस्क भी हुए शामिल। कहा एक राष्ट्रपति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, दूसरा गोली खाकर भी लड़ रहा। ये तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। सब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हिम्मत है तो मोदी नवंबर में दिल्ली चुनाव कराए। एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करके दिखाएं। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं तो मान ले कि वे हार गए, डर गए। केजरीवाल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव से पहले एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने की घोषणा करेंगे तो मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा। केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। केजरीवाल ने कहा, मैंने कल टीवी पर एग्जिट पोल देखा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा की डबल इंजन सरकारें खत्म हो रही है। पहला इंजन जून में फेल हुआ था जब उन्हें 240 सीटें मिली। झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही होगा, तब दूसरा इंजन भी फेल हो जाएगा। डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आकर ये कहेंगे कि डबल इंजन सरकार बना लो। आप तब पूछना कि 10 साल हरियाणा में डबल इंजन सरकार रही, उन्होंने ऐसा क्या किया कि लोग उनके नेताओं को अपने गाँव में नहीं जाने दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा, यूपी में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें आधी हो गई। मणिपुर में भी 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर 2 साल से जल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है। उन्होंने दिल्ली में बस मार्शल और डेटा एंट्री ऑपरेटरों को हटा दिया, होमगार्डों का वेतन रोक दिया। दिल्ली में लोकतंत्र नहीं है, एलजी राज है। हम दिल्ली को एलजी राज से मुक्त कराएंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को 6 रेवड़ियां दी, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, स्वास्थ्य और शिक्षा। भाजपा सत्ता में आई तो सब छीन लेगी। केजरीवाल ने केंद्र पर जेल में इंसुलिन सप्लाई रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी इंसुलिन सप्लाई रोक दी गई, मेरी किडनी फेल हो सकती थी, मेरी मौत हो सकती थी। केजरीवाल ने बड़े कॉरपोरेट के साथ मोदी के कथित घनिष्ठ संबंधों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, मोदी जी का एक दोस्त है जो केंद्र से सभी टेंडर पाता है। मैंने केवल लोगों के लिए काम किया है, मैंने ऐसा अपने या अपने परिवार के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अपने बेटे को टिकट नहीं दिया, मैंने आपके बच्चों को दिया। मैं दिल्ली को अमीरों के शासन से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा करता हूं। दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि बेहतर होगा कि केजरीवाल आप कार्यकर्ताओं को भाषण देने और जनता की अदालत का नाटक करने के बजाय जनता के सवालों का जवाब दें। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से 6 सवालों के जवाब मांगे हैं। केजरीवाल ने 22 सितंबर को जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत जनसभा की थी। उन्होंने दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई थी। केजरीवाल ने 22 सितंबर को जनता की अदालत में मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा, जब 75 साल में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र जैसे नेताओं को रिटायर कर दिया गया तो ये नियम मोदी पर लागू क्यों नहीं? अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी पर लागू नहीं होगा। भागवत जी जवाब दीजिए। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे पर कहा, सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूँ। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूँ, जी भी नहीं सकता हूँ। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास खाली कर दिया। वे लुटियंस दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। यह बंगला पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हुए। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने भी सभी का अपने घर में स्वागत किया। मित्तल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि केजरीवाल गेस्ट के तौर पर मेरे घर में शिफ्ट हुए हैं। बिहार झारखंड में मानसून फिर हुआ एक्टिव। यूपी के 10 जिलों में जारी बारिश का दौर। जाने आपके शहर में मौसम का हाल। भारत के कई राज्यों में मानसून की विदाई हो चुकी है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां मानसून विदाई की कगार पर है और झमाझम बारिश हो रही है। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड व अन्य उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का दौर थम गया है, लेकिन बिहार में मानसून एक्टिव है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। बिहार में बारिश के बीच 17 से अधिक जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहाँ 14 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने झारखंड में भी वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी के 10 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। बेंगलुरु में शनिवार रात भारी बारिश के बाद शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव हुआ और कई पेड़ गिर गए। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि बेंगलुरु महानगर पालिका की टीम जलमग्न स्थानों से पानी निकालने और गिरे हुए पेड़ों को हटाने के काम में लगी है। IMD के सूत्रों के अनुसार शनिवार को शहर में 10.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य की राजधानी के दक्षिण और पूर्वी
के क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कुछ स्थानों में कुछ सड़कें भी जलमग्न हो गई। यलहंका में केंद्रीय विहार अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे कार समेत कई वाहन आंशिक रूप से जलमग्न हो गई। वहीं बिनीपेट में एक परिसर की दीवार ढह गई, जिससे दीवार के पास खड़ी कुछ मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। आईएमडी ने रविवार को केरल के 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके वहां बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। किसी जगह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने का मतलब यह है कि वहां 24 घंटे में 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी द्वारा दी गई न्यूनतम जानकारी के मुताबिक इडुक्की, मलप्पुरम और वायनाड जिलों के छिटपुर इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। संभावित भारी बारिश को देखते हुए वायनाड जिला के प्रशासन ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक दर्ज किया गया। दिन भर मौसम साफ रहा। इस दौरान लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ी। फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी कहीं कहीं बारिश हो रही है। आज भी प्रदेश में हल्की बारिश से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में बारिश होने की संभावना है। बिहार में मौसम की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी पटना समेत कई जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी हल्की बारिश के साथ ही गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। यहाँ करीब 17 से अधिक जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 14 से 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। प्रभावित इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बेल्लारी, दावणगेरे, शिमोगा, चित्रदुर्गा, तुमकुर, चिकबल्लापुर, कोलार, बेंगलुरु शहरी, चामराजनगर, मैसूर और कोडागु शामिल है। बारिश से यहाँ मौसम सुहावना बना हुआ है। दिल्ली में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने राजधानी को ग्रीन जोन में रखा है। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिली रहेगी। इससे शहर के तापमान में भी वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी समेत पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गुड्डा और साहेबगंज में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में बारिश का दौर अब थम गया है। प्रदेश में कहीं भी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मानसून की विदाई के बाद प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने लगी है। इससे उमस भरी गर्मी की शुरुआत हुई है।